हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन ने जो पिछला लेक्चर था डीआरटी फर्स्ट ईयर रेडिएशन फिजिक्स, वो अपन ने एक्सरे प्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। और एक्सरे प्रोडक्शन के बाद में अपन ने कुछ प्रोसेस देखी थी उनके बारे में ब्रीफली अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, उस लेक्चर को मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर अपन ने उस लेक्चर को खत्म किया था, वहीं से अपन इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब ब्रीफली मैं एक बार बता देता हूँ कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है जो फिलामेंट से निकल रहा है, फिलामेंट से निकलता है, और फिलामेंट से निकलने के बाद में वो किससे टकराता है बेटा? टारगेट से टकराता है। तो टारगेट अपने को पता है किसके मिलकर बना होता है बेटा? एटम और मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। जिस भी मटेरियल का ये बनता है उसमें एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। जनरली अपन टंगस्टन काम में लेते हैं, यहाँ पर टंगस्टन काम में लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? Z74 होता है, वो काम में लेते हैं। तो इसके साथ में या तो आउटर शेल के साथ में इलेक्ट्रॉन टकरा सकता है वो, या फिर इनर शेल के साथ में टकरा रहा था बेटा। ये सब प्रोसेस अपन ने देख लिए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इनर शेल के अंदर अपन मेनली बात करेंगे के शेल के अंदर, जिससे कि अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बन रही थी। और फिर आता है न्यूक्लियर फील्ड के साथ में। सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं बेटा। न्यूक्लियर फील्ड जिसके लिए क्या बनती है बेटा? ब्रैम-स्टर्लिंग जो एक्सरे होती है वो बनती है बेटा, ब्रैम-स्टर्लिंग। और लास्ट आती है अपने पास में न्यूक्लियस के साथ में, न्यूक्लियस के साथ में भी इंटरेक्ट होती है। ठीक है, तो यही से अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन आउटर शेल के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन से, डिटेल से बात करते हैं अपन। ठीक है नहीं, क्योंकि ब्रीफली अपन ने पूरे जो प्रीवियस लेक्चर उनके अंदर अपन ने देख लिया था। अब अपन बात करते हैं डिटेल से। चलिए अपन बात करें बेटा सबसे पहले आयनाइजेशन की। देखिए बहुत ध्यान से समझते जाइए। आयोनाइजेशन अपन किसको बोलते हैं? व्हेन फिलामेंटल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये टकराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? रिमूव। वहां से क्या कर देगा बेटा? रिमूव कर देगा। किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है बेटा? आयोनाइजेशन। ठीक है कि नहीं? देखिए ये अपने पास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। एक और शेल बना देता हूं बेटा मैं यहाँ पर। ये शेल अपने पास में इलेक्ट्रॉन, जब फिलामेंटल इलेक्ट्रॉन आएगा, फिलामेंटल इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराएगा, इसको बाहर निकाल देगा इलेक्ट्रॉन। ये इस चीज को तो अपन बोल देंगे बेटा आयोनाइजेशन। और जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अपने पास में जो फिलामेंटल इलेक्ट्रॉन होता है वो अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा। ठीक है कि नहीं? और अंदर की तरफ एंटर करने के बाद में वो कोलिजन करेगा इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ में, क्योंकि उसके पास में क्या रहती है बेटा? एनर्जी रहती है। क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी वो इसको ट्रांसफर नहीं करता, कुछ एनर्जी जो कि इसको रिक्वायर्ड है बाहर निकलने के लिए, वो एनर्जी यहाँ पर दे देता है। जैसे मान के चलिए ये फिलामेंटल इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हो कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, बाकी एनर्जी इसके पास में रहेगी, जिसकी वजह से ये क्या करेगा बेटा? इनर शेल के साथ में इंटरेक्ट करेगा। तो देखिए फिलामेंटल इलेक्ट्रॉन यहां लिख देता हूं, इंटरेक्ट विद द इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड lose their energy और वो क्या कर देगा बेटा? अपनी जो एनर्जी उसको लॉस करेगा। ये जो कोलिजन होगा बेटा इस इलेक्ट्रॉन के साथ में, ये जो इंटरेक्शन होगा ये तब तक होगा, जब तक कि इलेक्ट्रॉन स्टॉप नहीं हो जाए। मतलब जो फिलामेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या नहीं हो जाए बेटा? रुक नहीं जाए। तब तक क्या होगा बेटा? इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। ठीक है कि नहीं? देखिए तो फाइनल जो अपने पास में यहाँ रहेगा, देखिए जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन, यदि अपन क्या करते हैं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देते हैं, और वो यदि जाके एटम के साथ में टकराता है, और टकराने के बाद में वो क्या कर देता है बेटा? आयोनाइजेशन कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है आउटर शेल की।
और बाद में ये काम इंटर करता है बेटा इनर शेल के अंदर एंटर करता है। तो ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1000 कोलिजन करता है बेटा। कोलिजन बोलते हैं टक्कर को, मतलब 1000 बार अंदर टकराएगा और उसके बाद में स्टॉप्ड होगा। लेकिन स्टॉप होने से पहले ये क्या करेगा, लो एनर्जी के रेडिएशन निकालता है बेटा। क्या निकालता है ये, लो एनर्जी रेडिएशन निकालता है। लो एनर्जी रेडिएशन निकालता है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा रेज। जिनको क्या बोलते हैं बेटा अपन, डेल्टा रेज। तो डेल्टा रेज के साथ में ये, तो इस तरीके से अपने पास में क्या होता है, जो आयनाइजेशन होता है वो पूरा होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, वो कोलिजन करेगी। और कोलिजन करने के बाद में क्या होगा बेटा, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लॉस कर देगा और लास्ट में रुक जाएगा। तो रुकते टाइम जो एनर्जी रिलीज करता है वो किसकी फॉर्म में करता है बेटा, रुकने से पहले वो डेल्टा रेस की फॉर्म में करता है। एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, यदि जो इलेक्ट्रॉन है फिलामेंटल इलेक्ट्रॉन वो एटम से टकरा रहा है, आयनाइजेशन कर रहा है, उसके बाद में यदि अंदर एंटर कर जाता है और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करता है तो वो कम से कम 1000 कोलिजन दिखाएगा। कितनी दिखाएगा बेटा, 1000 कोलिजन दिखाएगा और उसके बाद में रुकेगा। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, डेल्टा रे। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होता है अपने पास में आयोनाइजेशन। कौन सा आ गया बेटा अपने पास में, आयोनाइजेशन। दूसरा देखिए अपने पास में बेटा आता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अंदर फिलामेंटल जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पूरा प्रोसीजर में समझा चुका हूं बेटा। फिलामेंटल जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ में टकराता है बेटा, इनर शेल के साथ में। इनर शेल में दो शेल लेते हैं बेटा अपन, के शेल और एल शेल। एक के शेल लेते हैं और दूसरा लेते हैं एल शेल लेते हैं बेटा अपन, के शेल और एल शेल ये दोनों लेते हैं। मेनली यदि अपन बात करें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की तो वो होती है बेटा के शेल के लिए होती है। मेनली जो एक्सरे हाई एनर्जी की जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है वो किसके द्वारा होती है बेटा, के शेल के लिए ही होती है, क्योंकि एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मैंने उस टाइम भी बताया था बेटा, देखिए यहाँ पर जैसे ये इसकी जो एनर्जी अपन ने मानी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ देखिए माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस था वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इन दोनों के बीच का यदि अपन देखें तो 2.018 कुछ ऐसा था। ठीक है कि नहीं, इसका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, इसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर हाई एनर्जी की एक्सरे प्रोड्यूस होगी, हाई एनर्जी एक्सरे प्रोड्यूस होगी। और अपने को पता है रेडियोलॉजी के अंदर अपने को केवल हाई एनर्जी एक्सरे ही चाहिए होती है। इस वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा। और इंपॉर्टेंट भी इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये हाई एनर्जी की जो एक्सरे होती है वो रिलीज करती है। ठीक है कि नहीं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन। देखिए होगा क्या इसमें, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बना लिया बेटा। देखिए बेटा ये अपन ने बना लिया बेटा, एटम बना लिया पूरा एक। क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, जब भी कोई फिलामेंटल इलेक्ट्रॉन आएगा इससे टकराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यहाँ क्या क्रिएट होगी बेटा, एक वैकेंसी क्रिएट होगी। यहाँ क्या आ गया बेटा, वैकेंसी आ गई। और वैकेंसी, ये वाली जो वैकेंसी है ना, ये आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फिल करी जाएगी। इसके साथ में फिल की जाएगी बेटा, इसके साथ में फिल की जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर देखिए, जैसे माइनस यहाँ पर 13.6 था, माइनस 3.4 था, यहाँ पर माइनस 1.4, तो इनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर क्या होगी बेटा, यहाँ पर एक्सरे रिलीज होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये जाएगा हाई एनर्जी से लो एनर्जी के अंदर जाता है। देखिए when outer shell electron
transfer into the inner shell. It will produce characteristic X-ray. क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? ये कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सरे वो प्रोड्यूस करेंगे, और ये तभी होगा ये यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगा बेटा, इसको नाम देते हैं बेटा के अल्फा, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं अपन के बीटा। ठीक है, तो इनका एनर्जी डिफरेंस अलग अलग होता है, इस वजह से इनको नाम देते हैं। यदि देखिए इसको के नाम देते हैं, इसको एल नाम देते हैं, इसको एम नाम देते हैं। तो एल से जब के में जा रही है तो जो फर्स्ट लाइन आएगी उसको देते हैं के अल्फा, और दूसरी जो लाइन आ रही है उसको देते हैं के बीटा। ऐसे के डेल्टा वगैरह ये अपन नाम देते रहते हैं। ये डिपेंड करता है बेटा एनर्जी पर कि इनकी एनर्जी ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में क्या बनता है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बनता है। देखिए यहाँ पर यदि इनके कर्व की बात करें बेटा, देखिए यहाँ पर बेटा अपन बात करें इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, और यहाँ पर यदि बात करें एनर्जी ऑफ द एक्सरे, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ते जाएगी बेटा अपने पास में जो एक्सरे अमाउंट वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसका जो कर्व बनता है बेटा, इसके साथ में ब्रह्मस्टर्लिक भी बनता है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अपन अभी, केवल इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में केवल अपन। जिसका कर्व बनता है बेटा वो यूं बनता है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर तो देखिए धीरे धीरे अपन जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ती जाएगी बेटा? एनर्जी बढ़ती जाएगी। अभी अभी अपन ने डिस्कस कर लिया बेटा, देखिए ये के बीटा है, ये अपने पास में के अल्फा है, तो के अल्फा की एनर्जी कम है बजाय के बीटा की। ठीक है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं अपन बेटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। इसको अपन बेटा लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इसको। ठीक है कि नहीं? क्यों बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम? देखिए यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर जो एनर्जी रहेगी ना यहाँ एक्सरे की, वो एनर्जी फिक्स रहेगी। इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी निकलेगी, और यहाँ पर इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ पर जो एनर्जी का पैकेट निकलेगा ना, उस पैकेट की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। 10 है तो 10 है, 12 है तो 12 है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन? लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको अपन? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से अपने पास में जो कर्व आता है ये आता है। तो ये अपने पास में होता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अंदर किससे टकराएगी? इनर शेल में, मेनली के शेल से टकराती है। के शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद में आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल में, के शेल के इलेक्ट्रॉन में जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वहां पर ट्रांसफर होंगे। उसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर क्या होगा बेटा? एक्सरे रिलीज होगी। उस एक्सरे की जो रिलीज हो रही है उसको क्या नाम देंगे बेटा अपन? के अल्फा। और यदि एम से जा रही है तो उसको क्या नाम देंगे? के बीटा। देखिए यदि इसके पास में सटा हुआ है, एल सटा हुआ है, तो यहाँ से जा रही है तो इसको के अल्फा नाम देंगे, और दूर वाले से आ रही है तो इसको के बीटा नाम देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में होता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है बेटा फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम आ रही है वो बहुत काफी नजदीक है। तो ये अपने जो कोर्स है वो रिलीज है BCW प्लस जो ऐप है उस पर। आप देखिए मुश्किल परीक्षा ये भी आप लगेगी आसान, और ये एकदम फैक्ट बात है। जब आप कोर्स लोगे और कोर्स में आप स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि हर एक चीज जैसे कि आपके RPMC के सिलेबस के अंदर दे रखा है वैसे कि वैसे ही एज इट इज हमने जो कोर्स है वो रिकॉर्ड किया है बेटा, और आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इस कोर्स से यदि आप लेते हो तो देखिए इसके अंदर क्या क्या एडवांटेज है इस कोर्स के अंदर। DRT फर्स्ट ईयर की बात करते हैं अपन, एकेडमिक ऑनलाइन कोर्स है ये। आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा सारा ऑनलाइन मिलेगा। देखिए इसकी जो रेट है, ओरिजिनल जो रेट है वो 15,000 है, लेकिन इसकी जो रेट प्राइस रखी गई है वो 3299 है। कोर्स की वैधता 1 साल है। जो कोर्स होगा उसकी जो वैधता होगी, जो आप परचेज करोगे उससे लेकर नेट 1 साल जो है वो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर यदि मान लो 1 साल में RPM से एग्जाम नहीं करवा पाई तो ये हमारा कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। उसका भी सॉल्यूशन है। तो यदि RPMC 1 साल के अंदर यदि एग्जाम नहीं करवा पाती है
तो उसको एक्सटेंशन मिलता है। जो बच्चे ऑलरेडी रहते हैं तो उसको क्या मिलता है बेटा, एक्सटेंशन मिलता है। यदि 1 महीने 2 महीने लेट हो रही है तो उसका भी एक्सटेंशन यहाँ से दे दिया जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सर कोर्स पहले एक्सपायर हो गया तो क्या होगा। आप जितनी जल्दी स्टडी अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो उतनी जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या फीचर्स है इसके देखिए बेटा। बेस्ट एजुकेटर्स फैकल्टी आप सारी यूट्यूब पे देख रहे हो, सब एक से बढ़कर एक आपको अच्छा कंटेंट देगी। अच्छे जो वीडियोस है सब्जेक्ट के वो आपको मिलेंगे। साथ में स्मार्ट ई बुक, जो भी आपको पैनल पे समझाया जा रहा है उसके नोट्स दिए जाएंगे। और साथ में मॉडल टेस्ट पेपर जिसके आने की पॉसिबिलिटी 80% प्लस होती है। कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करके पेपर बनाते हैं और ये जो पेपर मिलता है मॉडल टेस्ट पेपर वो 80% प्लस मिलता है। और बहुत लैंग्वेजेस नोट्स, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की वो हमने सोल्व करी है यहाँ पर कि सर केवल इंग्लिश के नोट्स से क्या होगी। तो इसके अंदर हमने दोनों जो नोट्स है इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बो दिया है यहाँ पर, ताकि कोई भी बच्चा परेशानी में नहीं आए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से रहते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम रहती है। तो इंग्लिश के सेपरेट नोट्स मिलेंगे और बहुत लैंग्वेज मिलेंगी। और डिजिटल जो बोर्ड है उसके ऊपर आपको पूरे जो वीडियोस है वो मिलेंगे आपको। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये नंबर हो। यदि किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपको लेना कहाँ से है ये कोर्स देखिए। प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहाँ पर आप PCW+ टाइप करिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा ये। और आपको वहाँ से ये जो कोर्स है वो आपको परचेज करना है। रेट काफ़ी कम रखिए ताकि हर एक बच्चा अफोर्डेबल है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं बेटा। देखिए यहीं पे ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे की बात करते हैं अपन। ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे की यदि अपन बात करें तो अपने पास में जो ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे होता है वो ध्यान रखिए हमेशा ही न्यूक्लियर फील्ड के साथ में इंटरेक्शन से होता है। इसके साथ में होता है बेटा न्यूक्लियर फील्ड के इंटरेक्शन से होता है। जब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन देखिए, ये अपने पास में न्यूक्लियस आ गया, ये शेल्स आ गई, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये अपने पास में जो आ गया बीच में देखिए ये वाला पार्ट है न्यूक्लियर फील्ड। तो जब भी हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा, अपने को पता है जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। सब चीजें बता रखी है मैंने प्रीवियस लेक्चर में। पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंटल जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये अपनी जो एनर्जी है वो क्या करेगा बेटा, रिलीज करता है और न्यूक्लियस के पास से निकलता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो एक्सरे रिलीज करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे होता है बेटा, उसके अंदर देखिए जो एनर्जी थी एक्सरे की निकलने वाली एनर्जी की वो फिक्स होती है, यहाँ पर फिक्स नहीं होती है। ब्रैम स्टर्लिंग के अंदर लो एनर्जी से लेकर लो टू हाई एनर्जी के जो एक्सरे होते हैं बेटा वो रिलीज होते हैं, वो निकलते हैं यहाँ से। अब जो लो से हाई एनर्जी के जो एक्सरे निकलते हैं, ठीक है कि नहीं, तो अपने को पता है लो एनर्जी के जो रेडिएशन होते हैं उनको रिमूव करना होता है बेटा अपने को। क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने की वजह से इनको अपन पेशेंट डोज के नाम से भी जानते हैं। पेशेंट डोज के नाम से जानते हैं। तो पेशेंट डोज को बताते हैं। तो इस वजह से अपने को लो एनर्जी को क्या करना पड़ता है, रिमूव। इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं बेटा, फिल्टर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा, फिल्टर। और ये जो फिल्टर अपने पास में होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है इनहेरेंट फिल्टर, और दूसरा होता है बेटा एडेड फिल्टर। तो इनकी वजह से क्या होता है बेटा, एडेड फिल्टर, इनकी वजह से लो एनर्जी के एक्सरे उनको रिमूव कर दिया जाता है और केवल कौन से बचते हैं बेटा, हाई एनर्जी के एक्सरे बचते हैं। केवल अपने पास में हाई एनर्जी के एक्सरे बचते हैं। और जब हाई एनर्जी का जो एक्सरे बाहर निकलता है उसको बोलते हैं अपन बेटा बीम हार्डनिंग। उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, बीम हार्डनिंग। तो बीम हार्डनिंग का जो प्रोसीजर होता है वो किसके लिए काम में लेते हैं बेटा अपन, ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे के लिए काम में लेते हैं। ठीक है कि नहीं। और ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे के अंदर जितनी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बेटा, निकलने वाले एक्सरे की एनर्जी होगी। तो ये होता है बेटा अपने पास में ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में ये दोनों जो एक्सरे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक और ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे होते हैं, यही मैक्सिमम
रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम में आते हैं। देखिए मैक्सिमम यूज इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर मैक्सिमम यही यूज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्लस ब्रैम स्टेलिंग एक्सरे। ठीक है, तो ये अपने पास में दोनों तरीके के एक्सरे होते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और ब्रैम स्टेलिंग एक्सरे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बेटा बात करेंगे जो डिजाइन है एक्सरे ट्यूब की, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं बेटा, आप देखिए ये जो ऐप है अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, PCW प्लस ऐप है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को, और डाउनलोड करके अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हो ऐप पर हमारे साथ में। आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके साथ में आपकी फैकल्टी जुड़ेगी, फैकल्टी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको शूट आउट करेगी, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रॉब्लम हो या फिर कंटेंट से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्ट जो फैकल्टी है उनके कांटेक्ट में जा सकते हो। यहाँ से बेस्ट एजुकेटर्स है, ये बार बार बता चुका हूँ बेटा मैं यहाँ पर। स्मार्ट ई बुक मिलेगी, मॉडल टेस्ट पेपर, ऑल सब्जेक्ट वीडियो और बहुत लैंग्वेजेस नोट्स। ठीक है कि नहीं, हिंदी प्लस इंग्लिश। ले कहाँ से, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये जो कोर्स है आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो एग्जाम है फर्स्ट ईयर की वो पास में ही है। आप जरूर यहाँ से पूरी अपनी प्रॉपर स्टडी करें। एक दिन या 2 दिन वीडियोस है उन पे आप ना टिके रहें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है सर 1 दिन या 2 दिन में तैयारी हो जाएगी, वो होगी नहीं बेटा। 1 दिन या 2 दिन में आपकी जो तैयारी होगी प्रॉपर वो तभी होगी जब आप साल भर कंटिन्यूसली पूरे डेडिकेशन के साथ में मेहनत करोगे, तभी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि अपना आर्ट्स वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपने एक 1 वीक सीरीज ली, उसमें से आपने पूरी रात पढ़ा और उसके बाद में आपका रिजल्ट बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ पर। यदि आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छे कंटेंट के साथ में आपकी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो एक्सरे की डिजाइन होती है, ट्यूब डिजाइन, ट्यूब डिजाइन, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।